एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स के सीरीज में। टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन टैक्स। देखिए, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ आप यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। आप यूट्यूब के साथ साथ हमारे साथ आप इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, फेसबुक में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस जो है मैं इन सबों में अपलोड करते रहता हूं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट है तो इग्नू का अलग से टेलीग्राम चैनल है, उसके लिए मैं लिंक बना दे रहा हूं, ठीक है। उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हाँ, और इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं, अगर आप इकोनॉमिक्स का कोर्स अच्छे से करना चाहते हैं, चाहे आप बीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं या जेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। कैसे? हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी मैं दे रहा हूं। और बड़ा ही एक अच्छा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है, बहुत जल्द मैं फ्री में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वो जो टेस्ट सीरीज होगा वो झारखंड मतलब इंडिया के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ खास करके मैं जो डिजाइन किया हूं वो यूजीसी नेट के पैटर्न पे है, ठीक है। तो आप उस मॉक टेस्ट को जरूर दिए, फ्री में है, क्या दिक्कत है यार, डाउनलोड करना है, उतना तो नेट आप वहीं यूज कर लेते हो, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, है ना। और बाकी वो मॉक टेस्ट को दीजिएगा, मैं नवंबर फर्स्ट वीक में वो मॉक टेस्ट मैं आप लोग के लिए ले आऊंगा फ्री में, ठीक है। बाकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, तो टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन टैक्स। देखिए, इन्फ्लेशन टैक्स जो होता है ना, ये वो कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो सरकार हम पे इंपोज करती है। हमें एक टैक्स की तरफ फीलिंग आता है, किस कारण से? इन्फ्लेशन के कारण। देखो, एक सिंपल पहले हम एग्जांपल देते, फिर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है। देखो, एक सिंपल एग्जांपल समझिए। एक वस्तु है जिसका कीमत है 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया, ठीक है। सरकार ने टैक्स इंपोज किया पर यूनिट 25 रुपीज। अब उस वस्तु का कीमत कितना हो गया? 125 रुपया, ठीक है। अभी शुरुआत में जब कीमत 100 रुपया था, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया था, तो हम उस वस्तु को खरीद सकते थे। लेकिन जब टैक्स लग गया तो वो महंगा हो गया, मतलब 100 रुपया का इतना वैल्यू नहीं है कि उस वस्तु को खरीद सके, ठीक है। टैक्स का केस था। अब देखो इन्फ्लेशन, मान लीजिए अभी उसी वस्तु का कीमत 100 रुपया है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन आने के कारण, ठीक है, इन्फ्लेशन आया और इन्फ्लेशन के कारण उस वस्तु का कीमत हो गया 125 रुपया, ठीक है। अभी आपके शुरुआत में 100 रुपया आपके पास था तो उस वस्तु को खरीद सकते थे, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण अब उसका कीमत कितना हो गया? 125 रुपया। क्या अब आप उस वस्तु को 100 रुपया में खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। 100 रुपया का वैल्यू उस वस्तु के बराबर बचा? नहीं बचा, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में देखिए वही कहानी हो रहा है कि चाहे टैक्स लगाए तब भी कंज्यूमर का परचेजिंग पावर घटता है, इन्फ्लेशन आए तब भी हमारा परचेजिंग पावर घटता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कारण भी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, टैक्स की तरह ही कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन टैक्स। समझिए अब इसको वन बाय वन। देखिए, कहता है इन्फ्लेशन टैक्स इज अ पनिशमेंट फॉर हैविंग टू मच कैश ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एक्सेसिव इन्फ्लेशन। आपको पता है इन्फ्लेशन जब आता है तो मनी का वैल्यू घटता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा कैश अपने पास रख रहे हो, ठीक है, तो उस कारण से इन्फ्लेशन के समय में मनी का वैल्यू घट जाता है, जो कि आपका कहलाता है इन्फ्लेशन टैक्स। कहता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज नॉट डायरेक्टली चार्ज बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन आपको फीलिंग वैसा ही आएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड कैश कैरिंग इंडिविजुअल विल इवेंचुअली लॉस सम ऑफ इट। मैंने कहा ना, इन्फ्लेशन में मनी का वैल्यू घटता है।
मनी का वैल्यू घटने के कारण अगर आप बहुत ज्यादा कैश रख रहे हैं तो इन्फ्लेशन में उस मनी का जो वैल्यू है वो घट जाएगा, उतना वर्थ नहीं बचेगा वो, और यही सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है, देखिए द टर्म इन्फ्लेशन टैक्स डज नॉट रेफर टू अ लीगल टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये कोई लीगल टैक्स नहीं है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, रेदर इट रेफर्स टू द पेनल्टी फॉर रिटेनिंग करेंसी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। बल्कि ये क्या है, इन्फ्लेशन के दौर में अगर हम ज्यादा कैश होल्ड कर रहे हैं तो उसका पनिशमेंट है ये। हम अभी 100 रुपया रखे हुए हैं, ठीक है, अभी हम मान लीजिए एक प्रोडक्ट एक खरीद पा रहे हैं और अगर वो कैश 100 रुपया का अपने पास रख ही रहे हैं, इन्फ्लेशन आया उसका कीमत हो गया 150 रुपया, ठीक है, तो हम उस 100 रुपये से नहीं खरीद पाएंगे, 100 रुपया का वैल्यू अब इसके बराबर नहीं बचा। यही सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इन विच द गवर्नमेंट अल्टर्स द मनी सप्लाई। अब सरकार डायरेक्टली टैक्स तो आपसे ले नहीं रही है, लेकिन सरकार चाह रही है कि आपका जो मनी का वैल्यू है, आपके पास जो पैसा उसका वैल्यू घट जाए। क्या करेगी सरकार, मनी सप्लाई बढ़ा देगी पूरा इकोनॉमी में। मनी सप्लाई जैसा इकोनॉमी में बढ़ेगा, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट आपको अच्छे से पता होगा कि जब मनी का सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मनी का सप्लाई बढ़ने से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है, वो डिमांड ज्यादा करेंगे और डिमांड जैसे ज्यादा करेंगे, ठीक है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली राइज करेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं सरकार, क्या करती है, मनी सप्लाई को अल्टर करती है। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी एक्सपेंड द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मनी डिक्रीजेस रिजल्टिंग इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स ऑन एग्जिस्टिंग मनी होल्डर्स। ठीक है, तो जो सिंपल सी बात है, आपके पास जो पैसा बचा हुआ था, जो पैसा आप होल्ड कर रहे थे, ठीक है, जैसे सरकार ने मनी सप्लाई बढ़ाया, मनी का वैल्यू घट गया, तो आप कैश रख रहे थे, आप कहोगे यार मेरा तो परचेजिंग पावर ही घट गया पहले से। ठीक है, तो यही एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, हम देते नहीं है सरकार को, बट एज अ टैक्स ही काम करता है। कहता है व्हेन द गवर्नमेंट प्रोड्यूस मोर मनी और लोअर इंटरेस्ट इट फ्लड्स द मार्केट विद कैश कॉजिंग लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन। सरकार अगर बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ा रही है इकोनॉमी में, ठीक है, तो इस कारण से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, और जैसे इन्फ्लेशन आएगा वी विल फील लाइक इन्फ्लेशन टैक्स, हम लोग टैक्स की तरफ फील करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है, मनी पहले से है, उसका परचेजिंग पावर पहले से घट जाएगा। In the case of inflation tax, such disadvantages arises as a result of inflation's influence, which act as a hidden tax. ठीक है, ये ऐसा नहीं ओपन टैक्स नहीं, एक हिडन टैक्स के रूप में काम करता है। लगता है कि सरकार टैक्स तो लगाया नहीं है, लेकिन वो टैक्स का काम कर रहा है, क्योंकि हमारा परचेजिंग पावर घटा रहा है। टैक्स में भी क्या होता है, सरकार जब हम पे टैक्स लगाती है हमारी परचेजिंग पावर कम होती है, इन्फ्लेशन भी तो वही कर रहा है। तो जब सरकार इस तरह से करे तो इसको हम लोग कह सकते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है, मेनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट लोअर एंड मिडिल क्लासेस आर मोर अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन टैक्स। देखो बहुत इकोनॉमिस्ट का कहना यह है इन्फ्लेशन टैक्स सरकार चलो प्रैक्टिस में लाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो लोअर एंड मिडिल क्लास पे होता है। क्यों? ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग होते हैं कैश का ज्यादा पोर्शन अपने पास होल्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको डे टू डे ट्रांजैक्शंस करना है। ठीक है, तो जितना अर्निंग किया ना लगभग पैसा कैश में ही रखता है लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग। तो इन्फ्लेशन आने से सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन्हीं लोगों पे पड़ता है। ठीक है, ये है एक बड़ा सिंपल टर्म था इन्फ्लेशन टैक्स, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने बताया मेरा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इग्नू के स्टूडेंट उसके लिए सेपरेट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।